इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आरो दो भाग पुस्तक का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो कि एक कविता है जिसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। याद रखिएगा, इस कविता के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में भी हम थोड़ा कुछ जान लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछ ले तो हम उसका आंसर दे सकें। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग इलाहाबाद के साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ एक शब्द आया है जिसका मतलब होता है श्रीवास्तव। तो वे श्रीवास्तव के परिवार में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने अभाव की छत्र छाया में अपनी सारी पारंपरिक से उच्चतर पढ़ाई पूर्ण की। उन्होंने सन 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की व बाद में अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। ये राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को इनका मुंबई में देहांत हो गया। तो याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। तो अब इनके कुछ रचनाएं हम पढ़ लेते हैं। तो इसका एक दो रचनाएं हम पढ़ लेते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सारे इसके रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये तीनों याद रख लीजिएगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यानी म से स्टार्ट हो रहा है, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। तो यानी ये तीनों आप याद कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया तो आप इसमें से एक दो लिख सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को अब शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं और इसमें आपको 3 पैराग्राफ दिया गया है। तो हम एक एक करके आपको पढ़ा कर अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंछी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों, कवि कहता है कि दिन का समय बहुत शीघ्रता से चलता है और रात होने लगती है। अपने घर से गया हुआ व्यक्ति जो दिन में ही शीघ्रता से अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, वह यात्री यह सोचकर कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, जबकि वह अपने मंजिल के कुछ ही दूरी पर है, इसलिए वह सारा दिन का थका हुआ यानी अपनी पूरी थकावट को भूलकर जल्दी जल्दी अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ता है। अर्थात हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह कठिनाइयों व माया के चक्कर में पड़ने से पहले अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपनी प्रसिद्धि पा सके। तो ये रहा आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। तो आपका अगला पैराग्राफ है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे यहाँ दिया गया है प्रत्याशा, तो प्रत्याशा का अर्थ होता है आशा, और यहाँ पे दिया गया है नीड़ों का अर्थ होता है घोंसला। तो चलिए हम इसका अर्थ आपको समझाते हैं। तो इसमें कवि कहता है कि रात होने से पहले जिस प्रकार चिड़ियों के बच्चे चिड़िया के आने की आशा में बार बार अपने घोंसले से बाहर आंख झांक कर अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, और चिड़िया भी अपने छोटे छोटे चंचल परों
यानी पंखों के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसले में पहुंचना चाहती है, उसी प्रकार घर से गए यात्री के बच्चे भी बार बार अपने घर से बाहर रास्ते पर उसके आने की उम्मीद लगाए हुए देखते रहते हैं और यात्री भी जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है, क्योंकि उसको पता है कि रात के अंधकार में उसे जाने में कठिनाई होगी। यानी कि यहाँ पे कवि यह कहना चाहता है कि जब भी चिड़िया जिस प्रकार अपने बच्चों के लिए खाना लेने बाहर जाती है और जब शाम होने लगती है तो उनके बच्चे जो घोंसले में है वे बार बार ताक झाँक करते हैं ताकि उसकी माँ आ जाए और हमें खाना खिलाए और बहुत सारा प्यार दे। और उसी प्रकार चिड़िया की माँ भी यही सोचती है कि अब रात होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार जब कोई घर से बाहर जाता है तो उस आदमी के या उस औरत के बच्चे जो होते हैं या परिवार वाले होते हैं, वे बार बार सड़क पे उनका राह देखते हैं ताकि वे जल्दी से जल्दी घर आ जाएं। उसी प्रकार वे यात्री भी जो गया रहता है वो भी यही सोचता है कि रात होने से पहले हमें घर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर पे जो परिवार है वे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पे दोस्तों शिथिल एक वर्ड आया है जिसका अर्थ होता है धीमा, और यहाँ पे एक पद शब्द आया है जिसका अर्थ होता है लक्ष्य, और यहाँ पे विह्वलता आया है जिसका अर्थ होता है व्याकुलता। तो इसमें कवि यह कहना चाहता है कि कवि रात के माध्यम से कहता है कि ऐसा कौन है जो कि रात होने का इंतजार करता है। यानी कि जो कवि है वो बिल्कुल अकेला है, उसकी पत्नी अब नहीं रही, उसकी पत्नी मर चुकी है, तो अब उसके घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, उसके परिवार में कोई नहीं है जो उसका राह देखे। अगर वो देर में भी आता है तो उसके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका आने का मार्ग देखे, यानी रास्ता देखे कि वो जल्दी से आ जाए। तो यही कवि कहता है रात के माध्यम से कि ऐसा कौन है कि रात होने का इंतजार करता है, उससे मिलने के लिए बेचैन रहता है। यानी कवि से कोई मिलने के लिए बेचैन रहता है ही नहीं, क्योंकि उसके परिवार में कोई है ही नहीं। और रात कहती है कि ऐसा कौन है जिसके पक्ष में चंचल नटखट रूप धारण करके उससे संपर्क करूं। यानी कि कवि कहता है कि जब कोई है ही नहीं तो मैं किसके लिए घर जाऊं, किसके लिए शीघ्रता करूं। यानी कि जब कवि के परिवार में कोई है ही नहीं, उसका रास्ता देखने वाला कोई है ही नहीं, तो वो लेट से आए या जल्दी आए इससे क्या फर्क पड़ता है। तो वही कवि कहता है कि मेरे घर पे तो कोई है नहीं मेरा रास्ता देखने वाला, तो मैं किसके लिए जाऊं, किसके लिए शीघ्रता करूं, किसके लिए मैं जल्दी करूं घर पहुंचने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सारी कविता के अर्थ में परिवर्तन व गतिहीनता ला देते हैं। अर्थात रात के बुलावे दुखों के निमंत्रण पर आखिर कौन जाना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करना चाहता है। इस प्रकार के प्रश्न ही कवि के हृदय में व्याकुलता को उत्पन्न करते हैं। इसलिए कवि सभी को शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहता है, क्योंकि सुख का समय कम समय के लिए आता है, अंधकार रूपी दुख का लंबा समय होता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको ये पाठ में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा, कोई भी दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।